हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनवानुल वतनी कैसे बनता है, जिसको नेशनल एड्रेस भी कहते हैं, सऊदी नेशनल एड्रेस भी कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपका अकाउंट कभी नहीं बन सकता। फ़र्ज़ करें अगर आप किसी बैंक में भी जाते हैं तो वो आपसे पहले यही पूछेंगे कि आपका सऊदी नेशनल एड्रेस है, जिसको अनवानुल वतनी कहते हैं। अगर वो नहीं होगा तो वो आपका काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको ये पहले वीडियो देखकर अपना जो नेशनल एड्रेस है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही बनाना पड़ता है, ये वो नहीं बना कर देते। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और सीखें कि कैसे नेशनल एड्रेस बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आपके पास आपका ऑप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑप्शन होगा तो आपका जो नेशनल एड्रेस है ये बनेगा। ऑप्शन के बगैर ये नेशनल एड्रेस भी आपका नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगी कि ये कैसे बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें, और अगर आपको नहीं समझ आती तो बार बार वीडियो देखें। 2-3 बार देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ और आप देख सकते हैं कि मैं इसे ऐप गैलरी से डाउनलोड कर रहा हूँ। इसे प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं और ऐप स्टोर से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर SPL लिख रहा हूँ, सऊदी पोस्ट लिखेंगे तो फिर भी ये ओपन हो जाएगी। और मैंने पहले ही डाउनलोड किया, आप डाउनलोड कर ले। मैं यहाँ ओपन पे क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ और मेरे सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, जब आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाए तो सबसे पहले आप साइन अप पर क्लिक करें। और इसके बाद दोस्तों, आप इसकी लैंग्वेज को चेंज कर लें। अब मैं इंग्लिश में करूँगा तो आप इंग्लिश में कर लें। उसका दोस्तों बाद सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाकर जो नफाद वाला सिस्टम है उसको ओपन करके वहाँ से अपना जो ऑप्शन का यूज़र नेम पासवर्ड है वही लगाएं और वही लगाकर इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा। आप ध्यान से देख लें, नीचे क्लिक करना, ऊपर नहीं आपने डाल देना। यहाँ नीचे क्लिक करके यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। तो मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालता हूँ और मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो प्राइवेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जो आप इसमें डालकर इसको लॉगिन करेंगे। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते ऑप्शन का जो यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनता है तो उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा। आप उसको देखकर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लेना। OTP कोड डालने के बाद आप इस पर क्लिक करें। दोस्तों, अगर इसके बाद आपके पास इसका मेन्यू अरबी में खुले तो उसको इंग्लिश में कर लें। इंग्लिश में करने के बाद आपके मोबाइल पर जो कॉर्नर में 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, अगर आपने इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक और पेज आएगा, उस पर लिखा होगा नेशनल एड्रेस। आपने उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रजिस्टर नाउ आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। एक और पेज खुलेगा, उसके ऊपर लिखा होगा एडवांस्ड सर्च। आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप सऊदी अरेबिया के जिस भी रीजन में रहते हैं वो रीजन सेलेक्ट कर लेना है। मैं मक्का रीजन में रहता हूँ, इसलिए मैंने मक्का रीजन सेलेक्ट कर लिया है। और मैं जद्दा में सिटी, मेरी जद्दा है तो मैं जद्दा सिटी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो मुझे स्ट्रीट पूछेगा, तो उसके बाद मैं अपनी स्ट्रीट सेलेक्ट करूँगा। दोस्तों, अगर आपको अपनी स्ट्रीट का नहीं पता तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आप उससे देखकर अपना आइडिया लगा सकते हैं। अपनी गली में देख सकते हैं, अगर उस तरह की कोई चीज़ लगी हो तो आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं। अगर आपको अपने पोस्टल कोड का भी नहीं पता तो ये जो स्ट्रीट का नाम लिखा है इसके आगे पोस्टल कोड लिखकर गूगल में डालेंगे तो आपको अपने गूगल के ऊपर जो आएगा आपका पोस्टल कोड, वो आप उधर से देखकर यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसी तरह का आपकी बिल्डिंग के ऊपर आपके बिल्डिंग का नंबर लगा होगा, वहाँ से देखकर अपना आप
बिल्डिंग का नंबर भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। और ये जो सेकेंडरी नंबर मांग रहा है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप अपनी गूगल पे अपनी गूगल मैप लोकेशन में खोलेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसका इतना इशू नहीं है। पोस्टल कोड लिखने के बाद दोस्तों आपने सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तब वो आपकी लोकेशन सर्च करके आपको दिखा देगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा नीचे करना और लिखा होगा नेक्स्ट बिल्डिंग डिटेल। आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया पेज आ जाएगा जिस पे वो पूछेगा आप विला में रहते हैं या बिल्डिंग में। तो मैं विला में रहता हूँ, मैं विला सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो पूछ रहा है आप ओनर हैं या रेंट पर रहते हैं। तो मैं रेंट पर रहता हूँ, रेंट का सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद वो पूछेगा परमानेंट इसको सिलेक्ट करेंगे या टेम्परेरी। तो मैं टेम्परेरी करूँगा। उसके बाद जो नीचे पूछ रहा है अपलोड फ़ोटो, इसकी ज़रूरत नहीं, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देखें दोस्तों आपके पास एक नया पेज खुल कर सामने आ गया है। इसके बाद आप नीचे करें, नीचे दो जगह पे टिक लगा दें। इस पे आपको वो टर्म एंड कंडीशन बता रहा है, तो आप इन दोनों पे टिक लगा कर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपके पास एक और नया पेज खोलकर सामने आ गया है जिस पर वो आपको एक OTP डालने के लिए बोल रहा है जो आपके मोबाइल नंबर पे गया। आपने अपना OTP का वेट करना है। जब आपके पास OTP आ जाए तो आप इसमें लिख कर इसे कंफर्म कर दें। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखो ये सक्सेसफुली रजिस्टर लेकर आ गया है। और आप थोड़ा सा नीचे करें तो लिखा होगा शो एड्रेस प्रूफ। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज खोल कर आ जाएगा जिस पे आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी। और आप चाहें तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। दोस्तों शो एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज खोलकर आ जाएगा जो उसके ऊपर टॉप पर एक और लिखा होगा। आप अरबी में इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास PDF डाउनलोड हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।